नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 8 बजे की ताजा खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि सीधी, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, गुना, ग्वालियर, विदिशा में मध्यम से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटीज अपेक्षाकृत कम होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में रेड अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब हैं। नरसिंहपुर में बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद गोटेगांव जबलपुर से सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। बरमान घाट जलमग्न है। नर्मदापुरम में नर्मदा जी उफान पर हैं। दमोह में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात हैं। बारिश से बजरंगबली का मंदिर बह गया, लेकिन प्रतिमा जस की तस रही। इधर अशोकनगर में चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध के गेट खोलने से यूपी और एमपी को जोड़ने वाले पुल पर पानी आ गया। वहीं निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़े जाने से बेतवा उफान पर है। पन्ना समेत कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर राज्य के कुछ जगहों पर येलो अलर्ट और कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार जारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश की तमाम नदियां, तालाब, बांध अब कहीं ना कहीं लबालब भर चुके हैं और उफान पर भी हैं। कई बांधों के डैम खोले गए हैं, जिसके चलते नदियों में भारी मात्रा में जो पानी है वो आ गया है और नदियों के जो तटीय इलाके हैं और जो निचली बस्ती के इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर गांव शहरों का संपर्क टूटने की भी खबर है। नरसिंहपुर में बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद मां नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई घाट डूब गए हैं। जिले का गोटेगांव जबलपुर से सड़क मार्ग का संपर्क टूटा। भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली बरमान के रेत और सीढ़ी घाट भी जलमग्न हैं। नर्मदापुरम में लगातार बारिश और बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में जल स्तर में करीब 15 फीट पानी बढ़ गया है। जिले में बाढ़ के से हालात देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों को घाट सहित जलभराव वाले जगहों पर न जाने की सलाह दी। जबलपुर में भी नदियां उफान पर हैं। बरगी स्थित मुहास गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन जरूरी कामों के लिए पुल पार करना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। दमोह में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। बारिश से बजरंगबली का मंदिर धराशायी हो गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं हुआ। तेज बहाव में भी प्रतिमा अडिग है। बालाघाट के वारा सिवनी के टोंडिया नाले में पानी के तेज बहाव में फंसे एक शख्स की जान बचा ली गई। एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। अशोकनगर में यूपी और एमपी को जोड़ने वाले पुल पर पानी आ गया। चंदेरी राजघाट महारानी लक्ष्मीबाई बांध के गेट खोले गए। 14 गेट खोले जाने के बाद एमपी और यूपी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से पानी में आ गया। निचली बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। ओरछा में लगातार 2 दिन से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी का भी कुछ यही हाल है। प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया है। द रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बढ़ते आगे आपको बता दें सागर से एक बड़ी खबर, स्कूटी सवार युवकों को कंटेनर ने कुचल दिया। दरअसल 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देवरी थाने के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा पेश आया। दरअसल यहां स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई और ट्रक ने इन स्कूटी सवारों को कुचल दिया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और दतिया में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। 4 बदमाशों की फायरिंग का मामला सामने आया, जहां फायरिंग कर दुकानदारों को डराया गया। दुकानदारों के काउंटर्स पर लात मारी गई। जहां सबसे व्यस्ततम इलाके में यह फायरिंग का मामला, खुलेआम फायरिंग हुई, लोगों में दहशत फैलाई गई। बदमाशों के इस करतूत को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दुकानदारों के काउंटर्स पर लात मारकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। सबसे व्यस्ततम इलाके में खुलेआम फायरिंग की गई। और अब यहां सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत और ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है। खुलेआम चलते रास्ते पर दुकानदारों के काउंटर पर लात मारी जा रही है, फायरिंग की जा रही है। पुलिस का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं, कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं। दुकानदारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सबसे व्यस्ततम इलाका है जहां खुलेआम इस तरह से फायरिंग सड़क पर की जा रही है। खुलेआम फायरिंग से लोगों में दहशत फैलाने का काम किया गया। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये दरअसल खुलेआम रास्ते पर लोगों को डराया धमकाया गया। और बढ़ते आगे दुर्ग से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीआईएसएफ के आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप लगा है। भतीजी को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा। सीआईएसएफ पर भतीजी को बंधक बनाकर रखा गया। पटना बिहार से आई महिला विकास की टीम ने युवती को रेस्क्यू किया। दरअसल उतई पुलिस की मदद से आईजी के घर से युवती को छुड़ाया गया। युवती ने पत्र लिखकर पटना में अपनी मौसी से मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस ने सखी सेंटर में बयान के बाद युवती को मौसी को सौंपा। उतई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विकास विभाग से संपर्क करके सखी सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके साथ में उनकी मौसी को कॉम्प्लेक्स सीएसएफ कॉम्प्लेक्स में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने 22 वर्षीय जो युवती है उनसे बातचीत करके स्टेटमेंट लिया है। युवती ने इच्छा जाहिर की है कि अभी काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे रह रही हैं और अब वो बिहार पटना अपने घर अपने मामा जी के घर जाना चाहती हैं। तो उनके बयान के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में किया गया है और वो कल वापस बिहार चली जाएगी। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री के वाहन पर पथराव का मामला, पुलिस की सफाई इस पर यह कि दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की इस पर जानकारी दी कि एक नाबालिग ने वाहन का कांच तोड़ा था और गृह मंत्री के निर्देश के बाद उस नाबालिग को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के वाहन पर पत्थर से हमला करने वाला कोई और नहीं, एक नाबालिग था। और दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी जानकारी दी कि एक बच्चे ने ये किया और बाद में जब गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से उन्हें निर्देश मिला कि बच्चा है, समझा बुझाकर छोड़ दो। सर पे पत्थर छटक करके आया तो उसका बेटा वहाँ पे था, 16-17 साल का नाबालिग लड़का। वो थोड़ा उससे क्षुब्ध हो गया और वो गाड़ी के पास खड़ा था तो गाड़ी में उसने अपना हाथ मारा, जिससे उसके कड़े से गाड़ी में जो गाड़ी के जो शीशा है, खिड़की का शीशा, उसमें दरार, उसमें मतलब वो फूट गया शीशा जो है। और उसके बाद जब उसको एहसास हुआ तो भागा वहाँ से। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके फादर को भी बुलाकर समझाइश दी जा रही है, क्योंकि लड़का नाबालिग है तो उसके संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई।
और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 508 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना स्टेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। और आपको बता दें कि देश के करीब 508 स्टेशन को इसके अंतर्गत चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन इसमें आ रहे हैं और इन स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशन का चयन, वहीं इटारसी जंक्शन, गुना, गंजबासौदा, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा, शिवपुरी, रुठियाई, बानापुरा, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा स्टेशन इसमें शामिल हैं। भोपाल मंडल के इन 11 स्टेशन पर कुल 235 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्नयन, खजुराहो, देवास, कटनी, बैतूल के स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होगा और इन स्टेशंस पर वहां की संस्कृति के अनुसार भित्ति चित्र यानी दीवारों पर चित्र बनाए जाएंगे और साथ ही उन स्टेशंस पर फुटओवर ब्रिज और आधुनिक तकनीक के साधनों का, सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। रेलवे स्टेशंस को पूरी तरह से सुविधा युक्त बनाकर यात्रियों के आवागमन के लिए और सुविधाजनक बनाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टेशंस के जो नाम हैं, इन स्टेशन को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी स्टेशंस के काम की शुरुआत करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और देश के 508 रेलवे स्टेशन को इसके लिए चुना गया है। बढ़ते आगे भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले बीजेपी के जमावट दिग्गजों को ग्राउंड पर उतारा गया। प्रदेश के 230 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल के नरेला विधानसभा के और गुना में चिचौड़ा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा पन्ना जिले के गुन्नौर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता प्रभात झा देवास और उज्जैन दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और एमपी में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार संगठन स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी न सिर्फ कार्यकर्ताओं के फीडबैक को जनता का मूड भांपने के लिए इस्तेमाल कर रही है, बल्कि मौजूदा विधायकों की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच क्या छवि है, यह भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है टिकट बंटवारे में इसका अहम किरदार होगा। विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट, बूथ पर पार्टी की जमीनी हालत और जनता के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड भांपने के लिए बीजेपी का अभियान जारी है। इसी के तहत विधानसभा स्तर पर लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला भी चल रहा है। संगठन के इन सम्मेलनों में पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में सम्मेलन किया था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं ने अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का सिलसिला तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी न सिर्फ जमीनी हालात और जनता का मूड भांप रही है, बल्कि इन सम्मेलनों में विधायकों को लेकर मिलने वाले फीडबैक का बड़ा रोल टिकट बंटवारे में रहेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों के सिर्फ चुनावी मायने नहीं होते हैं। जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, मंडल स्तर पर, पन्ना स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलन और प्रशिक्षण चलते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो सर्वोपरि है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता प्रणाली है, जो कार्य करने की प्रणाली है, जो कार्यक्रम करने के तरीके हैं, जो जन जन तक पहुंचने का एक पूरा व्यवहार है, वो स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि हर चीज चुनाव के लिए नहीं होती, हर चीज चुनाव के आकलन के लिए नहीं होती।
उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की छवि जनता की नजरों में खराब हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक पार्टी 50 सीटों के अंदर सिमटने वाली है। ऐसे में इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला। देखिए, अकेले विधायकों की नहीं, मैं कहता हूँ पूरी सरकार की छवि खराब है और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे ये कह रहा है कि वो 50 सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं और इसी कारण से दिल्ली के नेतृत्व की निरंतर हफ्ते में 2-2 बार दौड़ें लग रही हैं। 2 बार मोदी जी आ रहे हैं, 2 बार अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 बार नड्डा जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा भाजपा में जो अंदरूनी गतिरोध है, अंदरूनी घमासान है सिंधिया जी के आने के बाद, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी टटोल लें या कुछ भी सर्वे करा लें या कैसे भी ये बैठकें आयोजन करा लें, इनके दिन पूरे हो चुके हैं। बहरहाल इतना तय है कि बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में पूरा जोर लगा दिया है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला और भी तेज होगा। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित। स्कूल में कैंप लगाकर छात्रों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों, छात्रावासों में कैंप लगा रहा है और हेल्थ कैंप के माध्यम से यहां पर इसके बारे में इलाज दिया जा रहा है। दरअसल नवोदय विद्यालय के बसदेई में 88 छात्र आई फ्लू से पीड़ित हैं और कैंप लगाकर छात्रों का इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू से निजात पाने का प्रयास यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्कूलों में, छात्रावास कैंपों में बच्चों को इलाज दिया जा रहा है। दरअसल आई फ्लू का असर यहां पर काफी दिखाई दे रहा है। आई फ्लू से पीड़ित छात्र छात्राओं को स्कूल्स में कैंप लगाकर और उनके हॉस्टल्स में कैंप लगाकर इलाज दिया जा रहा है। बढ़ते आगे और गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पांडुका थाना के पास एक तेंदुआ देखा गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। तेंदुआ अभी भी रिहायशी इलाके में मौजूद है। तेंदुए को कुत्ते का शिकार करते भी देखा गया। दरअसल ग्रामीणों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। तेंदुए की मूवमेंट है, सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऐसे में तेंदुआ अब भी रिहायशी इलाके में घूम रहा है। तेंदुए को कुत्ते का शिकार करते भी देखा गया था और कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। ग्रामीणों के लिए सूचना प्रशासन ने जारी की है कि आपके क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट है, ऐसे में सतर्क रहें, सावधानी बरतें। पांडुका थाना के पास तेंदुए को देखा गया था। तस्वीरें जो सामने आई, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं घरों के आसपास किस तरह से भी यहाँ पर तेंदुआ घूम रहा है और कुत्ते का भी शिकार उस तेंदुए ने किया, जो कि यहाँ के ग्रामीणों के लिए बेहद खतरनाक है। उनकी घरों के आसपास वो टहलता, घूमता, शिकार करता दिखाई दे रहा है और इससे लोगों में भी दहशत है। और खबर हरदा से, जहां शिवराज मामा का बुलडोजर चला और एक और आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल ये कार्रवाई मगरधा गांव में दुष्कर्म के आरोपी पर की गई। प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी वाहिद खान के घर और खेत पर बने अतिक्रमण को तोड़ दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण 2 दिनों से धरने पर बैठे थे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। परिजनों के साथ पीड़िता ने 3 अगस्त की रात मामला दर्ज कराया था। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क। महापौर विश्वमित्र भार्गव ने सिटी बस में की यात्रियों से बातचीत, यात्रियों की समस्याओं को जाना। चलती बस में गुटखा थूकने पर लगाया जुर्माना। बालाघाट पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, आरोपी में एक नाबालिग शामिल। मादा चेता धात्री के पीएम रिपोर्ट आई सामने, फ्लाईओवर संक्रमण के कीड़े पड़ने से मौत, नामीबिया के जीसीएफ ने ट्वीट कर जानकारी दी। बिलासपुर में 3 बहनों की मौत के